जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, दोस्तों प्रसन्न होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने क्या, हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर ले कि प्रीवियस ईयर में जो हिंदी कंपोजिशन है, जो पाटलिपुत्र हिंदी कंपोजिशन पार्ट 2 का 50 नंबर का, उसमें किस तरह का प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्ष कुछ वर्षों का, तो उसका हम लोग जिक्र कर ले रहे हैं। ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा कि भाई क्या है, जब मर्जी में होता है तब उठ जाते हैं, पढ़ाने लगते हैं, यही कंटेंट अपलोड कर देते हैं। नहीं, देखिए, पीपीयू हिंदी कंपोजिशन, समझ है ना। पीपीयू हिंदी कंपोजिशन, इसको 50 मार्क्स, बात को समझ रहे हैं। पार्ट टू किन को बोलेंगे भैया, देखिएगा। पार्ट 2 जिनका सेशन 22-25 हो उनका। ठीक है। कुछ वैसे भी सज्जन है, उनको थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, तो उनको भी थोड़ा सा मद्देनजर में रखते हुए कंटेंट बनाया जाता है। ठीक है। अब रही बात की, देखिए 2014 से लेकर 2017 तक प्रश्नों का थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस कर ले कि आखिर किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, समर्पण विद्यापीठ पर जो हमने अच्छा वीडियो बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बन पाया जितना मैं समझता हूँ। देखिए, पता चल जाता है ना कि आखिर हमने कितना अच्छा बनाया है तो नहीं बनाया है। तो देखिए, पहला जो है कि ईदगाह, ईदगाह हो गया। और आप लोग देखिएगा बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी देखिएगा, घर की बेटी, इसको ये उधर होगा हर्षिकार दीर्घिकार, थोड़ा सा इसको मात्रा देखना पड़ता है, समझ रहे ना। बड़े घर की बेटी, आप लोग तुरंत पहुंच जाइएगा कि घर है कि भाई क्या हुआ। बड़े घर की बेटी जो कि मुंशी प्रेमचंद की रचित कहानी है। देखिएगा इधर हो जाता है ना, मार्कर जो रहता है ना, इसको थोड़ा सा बढ़िया से ना लिखिएगा तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बात समझ रहे ना। मुंशी प्रेमचंद, पिछला पूरा जो कंटेंट बनाए थे ना, तो उसमें क्या हुआ था ना, खाली मुंश लिखा गया था। हम बोल रहे हैं मुंशी प्रेमचंद, लिख दिया खाली मुंश, बात समझ रहे ना। तो आप लोग को लग रहा हो कि भाई क्या, जो जी में आता है लिख देते हैं। और वही हो गया आपका खून का रिश्ता, खून का रिश्ता, जो कि भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी है। बात समझ रहे ना। चमचो उमचो वाला जो रहता है, ये तो आपको याद होगा। 3 पता है, ठीक है। और अपने तरीका से 2 मन करेगा तो आप लोग कोई और देख लीजिएगा, जो अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं प्रश्न, उसके आधार पर। ठीक है। देखिए, उतना बैक तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या है भाई, 50 नंबर का बात है तो इसे क्या दिक्कत है। दूसरे को ताक झांक इधर उधर ताक झांक के बजाय अपना पढ़ लीजिएगा, तो समझ है ना। कहीं आपको पूछा जाएगा, कहीं बेधड़ाले बिना रोकले रोक टोक के कहीं लिख दीजिएगा धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, बात समझ है ना। और ना पढ़ रहिएगा ना तो थोड़ा दिक्कत लगेगा कि हाँ भाई ये है, कैसा टीचर होगा नहीं होगा, तमाम तरह के आपके मन में शंका रहेंगे, बात समझ है ना। जो मैं अपने अनुभव के अनुसार कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत अपना जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। यदि आप लोग मानते हैं तो मानिए, अन्यथा आप लोग का मौलिक अधिकार है, जो जी में करे आप लोग कीजिए। आप लोग पूर्ण स्वतंत्र हैं। मेरा जो कर्तव्य था मैं अपना पालन कर रहा हूँ, बाकी आपकी अनुमति, समझ रहे दोस्तों। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं। मोबाइल के में जो है ना, इसका हम पीडीएफ बना रखा हूँ। तो क्या, प्रीवियस ईयर का जो गेस्ट पेपर यदि होता है ना क्वेश्चन बैंक, उसी में से रहे। यदि किन्हीं के पास होगा तो अच्छी बात है, या नहीं हो तो भी अच्छा बात है, बात समझ है ना। इसको इसको एक बार देख लेता हूँ। आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। पहला जो है कि अपना जो है, जो समर्पण विद्यापीठ का है, उसका जो है कि मॉडिफाई किया गया है, बात समझ रहे ना। ये जो हिंदी कंपोजिशन क्या है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, तो ये जो प्रश्न है 2014 का है, ठीक है। हिंदी रचना और हिंदी भाषियों के लिए, बात समझ रहे ना। तो ये कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस वाले सभी के लिए ये कारगर है, समझ रहे ना, सहायता वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हाँ भाई आर्ट्स वाला है तो उनको लिए होगा, तो साइंस वाला के अलग होगा, तो या क्या बोल सकते हैं उनको कि क्या कॉमर्स वाला का अलग होगा, नहीं, समझ रहे ना। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
बात समझे ना। तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर का आता है पाठ्य पुस्तक से। तो एक प्रश्न है आपका कब कितना का है 15 × 2, 15 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 30 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो है क नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आचार्य द्विवेदी ने अपनी आत्मकथा में किन जीवन मूल्यों का वर्णन किया है समझाइए। वही ख नंबर है आपका कि महादेवी ने आलोपित दिन को किन विशेषताओं के कारण स्मरण किया है वर्णन कीजिए। बात समझ है ना। तो देखिए किन्हीं दो कह रहे हैं ना, किन्हीं दो, ज्यादा से ज्यादा 4 पढ़ लीजिएगा तो बहुत है। 4 पढ़ लीजिएगा, 3 जिसमें पढ़ाया गया है, 4 आपको लगे तो उसको पढ़ लीजिएगा। उसके अतिरिक्त ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ है ना। बाकी और इससे ज्यादा पढ़ लेंगे तो और अच्छा होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि किसी को मैं कह दिया तो कर दिया, मैं वचनबद्ध नहीं हूँ आपको। फिर मैं बता रहा हूँ आपको जितना जी करे पढ़िए, लेकिन मेरे नज़र से, मेरे दृष्टिकोण से यदि आप लोग ये भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, यदि मेरी बात मानते हैं तो। न मानते तो बात ही अलग है। देखिए खर का देख लिए, ग देखिए प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी। बात समझ रहे ना। प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। क्या होता है वो बोला, श्रीकंठ राव रहता है, क्या श्रीकंठ रहता है, वो माधव रहता है, और क्या श्रीकंठ लाल बिहारी सब रहता है ना। सब क्या होते हैं व्यक्ति के लिए झगड़ा हो जाता है, घी के लिए, दाल में घी न पाकर गुस्सा जाता है। या घ नंबर देखिए, ले चल मुझे भुलावा देकर अथवा समर शेष है का काव्य सौंदर्य निरूपित कीजिए। समझ है ना। इसको वर्णन करना है कि किस तरह से यहाँ प्रयोग किया गया है, कहाँ से लिया गया है, उसका उद्देश्य क्या है। बात समझ है ना। आशय जिसको कहते हैं ना, हम लोग पढ़ते थे कि आशय स्पष्ट करे, वही सब बात है। आप लोग को दिख रहा होगा तो देखिए इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए इसको लिखने में थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है, वो हम लोग के पास वक्त नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ कि ये सब जो जितने भी हिंदी से संबंधित जो हिंदी कंपोजिशन पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 1 का नहीं, पार्ट 2 का, समझ है ना। क्योंकि पार्ट 1 वाला का सिलेबस जो है कि टोटली चेंज हो गया है। बात समझ है ना। लेकिन मैं बोला था कि भाई किसी भी परिस्थिति में पार्ट 2 का हिंदी कंपोजिशन और जीएस को कंप्लीट किया जाएगा तो किया ही जाएगा। बात समझ है ना। रात दिन एक हो जाए या मतलब पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, उलट पलट हो जाए, लेकिन हम लोग का जो उद्देश्य है उसको हम लोग करेंगे पूरा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अब उसमें भी आ जाता है 2 नंबर, देखिएगा निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। समझ रहे ना। पलवन कीजिए, संक्षेपण कीजिए। बात समझ रहे ना। बिना पसीने की कमाई के जीवन की क्यारी में हरियाली तो आने से रही। ये हो गया क नंबर। ख कर देखिए, अपने नगर निगम के महापौर को एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में व्यापक जल जमाव दूर करने का अनुरोध किया गया हो। बात समझ ना। पत्र लेखन भी आ गया, तो पत्र लेखन आप लोग पढ़े हैं, उसमें कोई संदेह नहीं कि आप लोग को नहीं लिखने आ जाएगा। बात समझ है ना। समझ है। ग नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्द युगम में किन्हीं 5 के अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे देखिए छत्र, छत अक्षर वाला ही, देखिए अक्षर वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला है, क्या बोलते हैं बाबू, बाबू नहीं भैया, आप लोग को थोड़ा सा बाबू हम बोल देते तो आप लोग दिल पर ले लीजिए कि भाई ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, हमको बाबू बोल रहे हैं। हम लोग का क्या ही मतलब प्रतिष्ठा है, हम लोग का प्रतिष्ठा दाव पे है। समझ रहे ना। छत्र है, एक छत्र है। तो आप लोग पढ़िएगा तो उसको देख लीजिएगा, समझ में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ विकल्प में है तो विकल्प को विकल्प की तरह पढ़ा जाता है। मेरा जो मेन उद्देश्य है, आप लोग इसको क्या बोलते हैं, जो ऑनर्स पेपर्स है उसको प्रतिष्ठा किससे किए गए हैं। कुछ लोग पूछ देंगे कि स्नातक में किस विषय से प्रतिष्ठा किए हैं, आपकी प्रतिष्ठा कौन सी विषय से है। कुछ लोग ऐसे भी हैं तो पूछ देंगे, तो वहाँ पर सोचेंगे क्या बोल रहे हैं, उसी को ऑनर्स को बोला जाता है। समझ रहे ना। ये हो गया। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अपने अनुसार से, जो आपको दिल करे जहाँ से पढ़ने का आप लोग पढ़ लीजिएगा। 3 नंबर हम देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ निम्नलिखित निम्नलिखित निम्नांकित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समझ है ना। क कह रहा है कि बंग महिला की कहानी का क्या नाम है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी पुस्तक है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। भीष्म साहनी कहानीकार है या उपन्यासकार है या दोनों। आप समझ लीजिए भीष्म साहनी
भीष्म सहानी खून का रिश्ता कहानी तो लिखे हैं उपन्यासकार, आप समझ लीजिए, पढ़े हैं भैया तो आप लोग आंसर इसको लिख दीजिएगा। समझे ना, थोड़ा सा इधर उधर रहता है तो ये 2014 का है, उतना दिल पर नहीं लेना है, समझे ना। 2014 का जो लेटेस्ट है उसका 23 का भी जिक्र किया जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया साकेत किसकी कृति है, लहर किसकी रचना है। 6 नंबर देखिए, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध के ऊपर की पंक्ति क्या है। निर्जय किसकी रचना है, हंस कुमार तिवारी कहाँ के निवासी थे। आर्यवर्त किसके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तो बात समझ रहे ना, तो ये हम लोग 2024 देखिए, अब देखिए भैया ये देख रहे हैं ना यहाँ पर कितनी बड़ी मतलब 2024 से लेकर 17, 2014 होगा तो हम 2024 लिख दिए हैं। बात समझ रहे ना, 2014 का ये हो गया, तो 2014 का 24 हम बोल दे रहे बार बार, 2014 का हम लोगों ने अभी जिक्र किया। अब 2015 में हम लोग आते हैं, देख लेते हैं इसको, समझ रहे हैं ना। देखिए दिख रहा होगा, ये जो है कि 2015 का है। निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। अलोपित दिन में लेखिका के निहित विचारों का अभिव्यक्त कीजिए। कबीर, या ख नंबर देखिए, कबीर साहब से भेंट में दिनकर के संदेश पर प्रकाश डालिए। ग देखिए, जो ग खंड है उसका देखिए, बड़े घर की बेटी का सारांश लिखिए, या समर शेष है। घर नंबर जो है, घर संख्या, क्या घर संख्या बोलेंगे कि इसको क्या खंड बोल सकते हैं, नंबर है ये थोड़ा सा ना लग रहा है कि वन। देखिए समर शेष है, शीर्षक कविता का भाव बोध स्पष्ट कीजिए। तो एक तो पढ़े हैं तो इसको देख लीजिएगा, एक मतलब 3 तो पढ़े ही हैं लोग, लेकिन एक और आप लोग को लगे कि पढ़ना सशक्त जरूरत है, इसको हम इसलिए आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ताकि आप लोग सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आप अपने स्तर से डिसीजन लीजिए। आपका हर एक छोटा छोटा डिसीजन आपकी जो समझे ना भविष्य को निर्धारित करता है। बात समझना, तो इधर उधर आप लोग थोड़ा सा तथ्य से बचे रहें, समझ रहे ना। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हम असामाजिक तथ्य हैं, उनको मन बहला कर कहते हैं कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, नहीं। आप लोग अपने आप को इतना परिपक्व हो गए हैं कि अपने से कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं, और आपका निर्णय आपकी भविष्य निर्माण में सहयोग करेगा। ये बात समझ लेना, कोई किंतु परंतु नहीं है, इधर उधर का कोई चीज़ आपके यहाँ भविष्य निर्माण में सहयोग नहीं होगा, समझ रहे ना। तो इसलिए आप लोग समझ लीजिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग का मौलिक अधिकार है, जो जी में है आप लोग कीजिए। देख लीजिए बाबू, और देखिए भैया, बाबू भैया बोल रहे हैं देखिए, का देखिए पलोहित कीजिए। गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार हो या ना हो, समझ है ना। अपने नगर के आरक्षी अधीक्षक को एक पत्र लिखकर शहर में निरंतर बढ़ रहे अपराध कर्म को रोकने का अनुरोध कीजिए। समझे ना, पत्र लेखन भी आ रहा है तो इसको पत्र लेखन भी थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, इसको ससरी निगाहों से लिखने का थोड़ा सा उसका जो होता है ना कि क्या फॉर्मेट होता है, उसी पर उसका नंबर मिल जाता है, समझ ना। किन्हीं 5 शब्दों का युग्मों में अंतर कीजिए। देखिए जैसे कि है दिन, एक है दिन, देखिए हर्षिकार वाला दीर्घिकार वाला देख लीजिएगा, एक दिन है और एक ही दिन है। दिन का मतलब ये हो गया दिवस, देखिएगा इसका मतलब हो गया दिवस, और इसका मतलब क्या हो गया, दिन गरीब निर्धन। दिख रहा है ना। तब 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पावन पवन है, निर्धन निधन, समझ ना। कलम का सिपाही किसे कहा गया है। यशोधरा किस कवि की रचना है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है। पुष की रात कहानी किसकी है। दिनकर भारत के किस राज्य के साहित्यकार थे। भारत के दिनकर, समझ रहे, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, बिहार के थे। अजात शत्रु किसकी नाट्य रचना है। मधुशाला का कवि कौन है। निर्जा किसकी रचना है। अलोपीदीन कहानी है या संस्मरण। कार्ता के ने चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल में होता है या नहीं।
इस बात को समझ रहे ना, व्याकरण से भी प्रश्न है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से दे लेना है। क्या कर रहा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, समझ रहे ना, तो होता है वर्तमान काल में होता है, वर्तमान काल में होता है। क्या कर रहा है, कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल में होता है या नहीं होता है। इसका क्या होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो मैंने खाना खा लिया, उसने राम को, उसने, इसको थोड़ा सा देखना होगा, इसको देख लीजिएगा, समझ रहे हो। तो मैं जो बता रहा हूँ ये स्पष्ट नहीं हूँ कि हाँ यही होगा, श्योर नहीं हूँ, बात समझ रहे हैं ना, इसलिए आपको मैं बोलने से थोड़ा सा परहेज करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग 2015 का भी हो गया। अब देखिए 2016 का, फटाफट आप लोग देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, समझ है ना, या स्क्रीनशॉट इसको लेकर और उसको एक एक दिन में लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। क्या लिखना है, आंसर राइटिंग जो है ना, लिखने का प्रयत्न करें, समझ है ना, वही आपको काम देगा, बाकी कुछ नहीं काम देगा। इससे आपका लिखने का जो किस प्रकार का जो आपका स्थिति है, कैसे आपकी राइटिंग है, स्पीड क्या है, सब उसमें झलकेगा। का देखिए 2016 का है, अलौकिक दिन में महादेवी वर्मा के विचारों को स्पष्ट कीजिए, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह की कथा वस्तु लिखिए, कबीर साहब से भेंट में दिनकर के संदेश पर प्रकाश डालिए, भीष्म कहानी के खून का रिश्तों में क्या संदेश दिया, कहानीकार के रूप में भीष्म कहानी का मूल्यांकन कीजिए। इसमें भी क्या कर रहा है, दो ही प्रश्नों का, तो यदि आप खून का रिश्ता पढ़ ले रहे हैं तो देखिए तो क्या है, कहानीकार भीष्म कहानी के मूल्यांकन कीजिए, और वही कहानीकार के भीष्म कहानी ने खून का रिश्ता में क्या संदेश दिया है, क्या संदेश दिया है, तो उसको आप लोग पढ़े हुए तो उसको अपने स्तर से लिख देना है। बात समझ रहे हैं ना। वही 2 नंबर में देखिए, प्रभावित कीजिए, जो विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, पर अपनी भाषा सर्वोपरि है, या अधचल गगरी छलकत जाए, समझ रहे ना, अधचल गगरी छलकत जाए, वही बात है। खर देख लीजिएगा, वही ग देखिएगा, वाक्यों में से निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 5 को शुद्ध कीजिए, समझ रहे ना। 3 वाला वही देखिए, 3 नंबर वही है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है, तो वह यहाँ हुआ है, बिहार में हुआ है, सिमरिया कौन गाँव हुआ है, उधरे हुआ है। तो थोड़ा सा लेखक का भी परिचय आप लोग सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिएगा, कि देखिए लेखक का मैं बताता हूँ, यदि आप लोग बात माने तो, फिर भी मैं वही बात बोलता हूँ कि आप लोग स्वतंत्र हैं, मौलिक आप लोग का अधिकार है कि आप लोग उस बात माने या न माने। लेखक का नाम पढ़ लीजिएगा, जन्म स्थान, समझ ना, और उनका जो कुछ ऐसे जो है कि रचना पढ़ लीजिएगा, और उनको जो ज़्यादा हो तो आपको उसका जो क्या बोल सकते हैं, उसको जो सम्मानित कौन से इनाम से किया गया है, सम्मान कौन सा मिला है, तो उसको अपने थोड़ा सा कीजिएगा ना, चारे मतलब ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे ना। जन्म स्थान कर लीजिएगा तो हो जाएगा, जन्म स्थान है ये सब है, ज़्यादा नहीं, 4 मतलब 2 3 3 पढ़ लीजिएगा, उसको हो जाएगा। तो 2016 का भी हो गया, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अतीत के चलचित्र कहानी है या संस्मरण, तो इसको भी 2016 देख लीजिएगा। 14 15 16 हम लोगों ने देखा, ठीक, किन्हीं को कोई दिक्कत। अब देखिए 2017 में हम लोग आते हैं, 2017 में, 2017 में हम लोग आते हैं, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए आप लोग को झलक रहा होगा कि इसमें ना बड़े घर की बेटी, ना खून का रिश्ता, नहीं कि ईदगाह में से प्रश्न है, ठीक है। तो आपको इस परिस्थिति में क्या उपाय है, तो देखिए क्या है, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी में लेखक के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, बंग महिला द्वारा रचित कहानी दुलाई वाली का सारांश लिखे, ले चल वहाँ भुलावा देकर में लेखक के विचारों को स्पष्ट कीजिए, मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक जीवन परिचय दे, समझ ना, तो थोड़ा सा लेखक का परिचय कर लीजिएगा, तो अपने अनुसार से लिख दीजिएगा। भाई हिंदी का लेखक है तो हिंदी ना लिखेगा, फारसी उर्सी तो नहीं लिखेगा है, या हिंदी से संबंधित ही ना लिखेगा, ऐसे से उसको वर्णन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, लिखने का प्रयत्न कीजिएगा थोड़ा सा। तो कहने का देखिए, कहने का यहाँ पर अभिप्राय यह है कि आप लोग इस पर भी ज़्यादा निर्भर ना रहें कि हम लोग 3 पढ़ लिए तो हो गया है, समझ ना,
संभावना है कि इसे प्रश्न मिल भी सकते हैं और ये भी संभावना है कि इसे प्रश्न ना भी मिल सकते। तो क्यों ना हम लोग 2 ही तो पढ़ने हैं, हम लोग को पढ़ लेंगे ध्यान से। ज़्यादा नहीं है, देखिए हिंदी है, अपनी भाषा है, तो अपनी भाषा सर्वोपरि होता है, बात समझ लीजिए। तो उसको क्या करना है कि उसको जो है ना कि एग्जाम से पहले इसको सरसरी निगाहों से एक बार सुन लेना है, केवल सुन लेना है, इसका अतिरिक्त कुछ नहीं। खाली उनका जो जन्म स्थान और 2-4 रचना का नाम याद कर लेना है, बाकी अपने से बनाकर लिख दीजिएगा। आप में वो इतना क्या बोलते हैं क्षमता कि आप तो अपने से शब्द निर्माण कर सकते हैं, वाक्य निर्माण कर सकते हैं बेहतर से बेहतर। समझ रहे ना, बात को समझ लिए। तो वही बात है। 2 नंबर देख लीजिए, किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। उत्तर दे। नगरों में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए प्रदूषण के प्रति चिंता प्रकट करते हुए दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखे। संपादक समझ है ना, जो एडिटोरियल होते हैं। प्रवृत्त कीजिए, भारत की एकता उसकी विशेषताओं में छिपी हुई है। बात स्पष्ट है, समझ रहे हैं। तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा, अपेक्षा उपेक्षा में क्या अंतर है। और 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर कहते हैं, समझ रहे ना, प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था। समरशेष किसकी रचना है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। खून का रिश्ता किसकी रचना है। भीष्म साहनी का है। तो इसको तो पढ़े रहिएगा, आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर बन जाएगा, समझे ना। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, समझे ना। देखिए ये प्रश्न आ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं बाबू, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बात समझ रहे ना। कहानी के सम्राट किसे कहा जाता है। आत्मकथा किसकी रचना है। महादेवी वर्मा किस काल की कवित्री है। तो इसको भी लोग लिख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर देख रहे हैं ना कि 2014 से लेकर 2017 तक हम लोगों ने प्रश्नों का जिक्र किया, प्रीवियस ईयर, समझे ना। तो उसको आप लोग अपने स्तर से लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मैं चाहूँगा कि इसका जो ना कि इसको प्रयास करूँगा कि इसका जो क्या बोलते हैं PDF कमेंट में कर दिया। अब इसका जो पेज है ना 1 बाय शेयर कर से कर देंगे, आप लोग अपने आवश्यकता अनुसार लिख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।